जब लोग कहते हैं कि लालटेन युग और एलईडी युग में अंतर क्या है, तो मैं आपके माध्यम से युवा साथियों को बताना चाहूँगा, अंतर है मित्रों। जो लोग महात्मा गांधी सेतु के उत्तर बिहार से आते हैं उनको पता होगा, जो शाहबाद से आते हैं उनको कोइलवर ब्रिज का पता होगा। मंत्री नीतीश कुमार ने बोला कि हम बिहार के छात्रों को मजबूरी में बाहर नहीं जाने देंगे, और बिहार का इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। जब उस समय लालटेन युग में बिहार का बजट 23,000 करोड़ होता था, और माननीय वित्त मंत्री के रूप में सम्राट चौधरी ने बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ रुपया का किया, और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के विकास में काम कर रहे हैं। लेकिन मित्रों, हम सबको सोचना होगा कि 2047 का भारत कैसा होगा, 2047 में भारत और बिहार का भविष्य कहाँ होगा। इस बात को परिकल्पना के लिए आज यहाँ बैठे हैं। बिहार प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष भारतेंदु जी को की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए। साथ ही साथ आज इस कार्यक्रम में बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और लगातार संगठन को सक्रिय रखने में अपना योगदान देने वाले पूर्व मंत्री आदरणीय दिलीप जायसवाल जी हम सबके बीच में हैं। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का हम अभिवादन करते हैं। साथ ही साथ बिहार को लगातार विकास के पैमाने पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में आर्थिक रूप से लगातार संपन्न करते हुए बिहार में विकास के दर को आगे बढ़ाना और साथ में बिहार को आगे बढ़ाने का जो बीड़ा माननीय अपने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने लिया है, उसको लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। और यही कारण है, जब उस समय लालटेन युग में बिहार का बजट 23,000 करोड़ होता था, और माननीय वित्त मंत्री के रूप में सम्राट चौधरी ने बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ रुपया का किया। इसके लिए बहुत बहुत उनको बधाई देता हूँ। आज हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री राजेश वर्मा जी, युवा मोर्चा के प्रदेश के प्रभारी दुर्गेश जी, अपने तीनों महामंत्री संचालन कर रहे शशि जी, दोनों महामंत्री सीमांत शेखर जी, नीरज नवीन जी, प्रदेश युवा मोर्चा के सभी पदाधिकारीगण, सभी युवा साथीगण जो आज पूरे अलग अलग संस्थानों से यहाँ पे आए हैं। आज ये यूथ कॉन्क्लेव आपके लिए क्यों आयोजित किया गया है, ये जरूर आपके मन में ये बातें चल रही होंगी कि आज बिहार के युवाओं को किस चीज़ की विजन के लिए बुलाया गया है। मित्रों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार बिहार को विकास के दर पे आगे बढ़ाया, देश को आगे बढ़ाया, पर हम लोग आज पिछले आज़ादी के लंबे समय के बाद भी भारत को जो स्थान पाना है वो स्थान अभी भी हम पीछे हैं। आज विश्व में भारत चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया है, पर फिर भी हमारा मानना है कि अगर हमको विश्व गुरु बनना है तो विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनना पड़ेगा। और इस दिशा में लगातार नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के विकास में काम कर रहे हैं। लेकिन मित्रों, हम सबको सोचना होगा कि 2047 का भारत कैसा होगा, 2047 में भारत और बिहार का भविष्य कहाँ होगा। इस बात को परिकल्पना के लिए आज यहाँ बैठे हैं, और मुझे खुशी है इस परिकल्पना को साकार करने के लिए, इस परिकल्पना पर अपनी चर्चा में भाग लेने के लिए भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री शिक्षा और अपने मानव संसाधन विभाग के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का आगमन होने जा रहा है। इसलिए हम सभी आज अपने साथी छात्र युवा से कहेंगे कि उनके संबोधन के साथ ही बिहार ही नहीं देश के 2047 के विकसित भारत की परिकल्पना क्या होगी, इसकी चर्चा होने वाली है। मित्रों, हम यहाँ पर युवा जुटे हैं, हम सबको मालूम है कि हमें अपना भविष्य बनाना है, हमें अपने बिहार को आगे बढ़ाना है, अपने देश को आगे बढ़ाना है। लेकिन मित्रों, देश ऐसे आगे नहीं बढ़ता है। एक एक व्यक्ति के मेहनत और परिश्रम से, एक एक छात्र के मेहनत और परिश्रम से बढ़ता है। हम लोग बिहार के बाहर पहले भी पढ़ाई किए थे। जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो बिहारी कहलाना शर्म की बात होती थी। लोग कहते थे कि बिहार से आए हो तो अपनी आइडेंटिटी को छुपाना पड़ता था। हम खुद भी बिहार के बाहर पढ़ाई किए हैं। मित्रों, जब हम बोलते थे कि मैं बिहार से आया हूँ तो लोग कहते थे कि बिहार का है इसका मतलब अच्छा पढ़ाई में नहीं होगा, बिहार का है इसके नंबर पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं होता था भरोसा? क्योंकि उस समय वो लालटेन युग था जहाँ पर लोग को लगता था कि बिहार का सर्टिफिकेट का मतलब जाली सर्टिफिकेट। लेकिन आज बिहार बदल गया है मित्रों। आज बिहार के बदलाव के कारण देश में कहीं भी जाओ और विश्व में भी कहीं जाओ तो बिहार को एक अलग पहचान मिली है, और बिहार को पहचान दिलाने का काम किसी ने किया तो नीतीश कुमार की सरकार और देश में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। मित्रों, हम आज इसलिए इस बात की चर्चा गर्व से कह सकते हैं मित्रों, जब लोग कहते हैं कि लालटेन युग और एलईडी युग में अंतर क्या है,
तो मैं आपके माध्यम से युवा साथियों को बताना चाहूंगा, अंतर है मित्रों। जो लोग महात्मा गांधी सेतु के उत्तर बिहार से आते हैं उनको पता होगा, जो शाहबाद से आते हैं उनको कोइलवर ब्रिज का पता होगा, जो बेगूसराय के इलाके से आते हैं उनको राजेंद्र सेतु का पता होगा। वो लालटेन युग का ये ब्रिज था और नरेंद्र मोदी के युग का ब्रिज देखो, ओंटा सिमरिया खड़ा है, महात्मा गांधी सेतु खड़ा है और कोइलवर का 6 लेन ब्रिज खड़ा है। मित्रों, अंतर होता है, नेतृत्व करता अगर अलग हो तो अंतर होता है। लोग कह रहे हैं मुझे रोजगार देने वाला है, अरे वो कौन है रोजगार देने वाला? जिसने इस बिहार में छात्रों और युवाओं के जमीन को लिखवा लिया और उसके बाद रेलवे में नौकरी देने का भरोसा दिया, वो जॉब फॉर जमीन घोटाला वाला व्यक्ति कभी बिहार के युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता। बिहार के युवाओं को रोजगार दिया तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार ने दिया। 50 लाख युवाओं को अगर रोजगार मिला है पिछले 5 वर्षों में तो नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की सरकार ने दिया। मित्रों, मैं इसलिए इस बातों को बोलता हूँ मित्रों, शिक्षा के क्षेत्र में ही देखिए, आज हमारे यहाँ मात्र एक IIT था और हमारे कोई इंजीनियरिंग संस्थानें नहीं थी। आज बिहार के हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है। मित्रों, मेडिकल कॉलेज की बात कीजिए तो 1 दर्जन से अधिक मेडिकल कॉलेज खुले हैं। हमारे बच्चे जब बाहर जाते थे इंजीनियरिंग और मेडिकल करने के लिए तो हमको लगता था बिहार में तो कुछ है नहीं। एक बहुत मुश्किल से एक संस्था थी BIT सिंदरी और BIT मिश्रा, जब झारखंड बना तो वो भी हमारे हाथ से चला गया और अब एक NIT बचा था मित्रों। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बोला कि हम बिहार के छात्रों को मजबूरी में बाहर नहीं जाने देंगे और बिहार में आज इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। बिहार में एम्स की संस्था, पूरे देश में मात्र एक एम्स है लेकिन हर राज्य में, लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जिसके पास 2-2 एम्स है। मित्रों, मैं इसलिए इस बातों की परिवर्तन की बात कर रहा हूँ। मित्रों, मैं अभी बाहर गया था, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के निर्देश पर जब मैं फ्रांस, स्पेन और स्विट्जरलैंड गया तो वहाँ भी जाकर देखा तो बिहार के साथ जिस प्रकार से सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है, उन देशों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत बड़े काम हुए, लेकिन बिहार अब उससे पीछे नहीं रहा। मित्रों, हम लोग एक टनल की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा पुराना म्यूजियम और नया म्यूजियम के बीच में टनल से संपर्क पथ बन रहा है। ये नए बिहार की तस्वीर है। मित्रों, मैं इसलिए इस बातों पर कहता हूँ, जब पटना का मेरीन ड्राइव पर जाता है कोई भी बिहार में आया हुआ व्यक्ति तो कहता है कि बिहार बदल रहा है। मित्रों, लेकिन हम लोग यही नहीं रुकने वाले हैं। मित्रों, 21 किलोमीटर का ये मेरीन ड्राइव, पटना का मेरीन ड्राइव जरूर दिख रहा है, लेकिन जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश ने यमुना एक्सप्रेस वे बनवाया है, माननीय नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के नेतृत्व में बिहार सरकार भी मुंगेर से लेकर भागलपुर तक गंगा एक्सप्रेस वे बनाने जा रही है और 10,000 करोड़ का योजना स्वीकृत हो गया है। 84 किलोमीटर गंगा के बांध पर 84 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे बनेगा। ये नए बिहार की पहचान है। मित्रों, ये बिहार के बारे में इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, जिन लोगों ने बिहार को हाशिए पे ढकेला था, जिन लोगों ने बिहार को अपहरण उद्योग में ले गए थे, आज बिहार का कैबिनेट के फैसले हुए। आज निवेश में करीब 15,000 एकड़ जमीन लैंड एक्विजिशन, लैंड बैंक बनाने का काम बिहार की सरकार कर रही है। ये लैंड बैंक बनने से क्या होगा मित्रों? आप सोचते होंगे कि भाई लैंड बैंक बनेगा तो हमको क्या मिलेगा? मित्रों, आप युवा साथी हो, आपको जानने का हक है। मित्रों, ये लैंड बैंक बनता है तभी बड़े बड़े निवेशक आते हैं और बड़े बड़े निवेशकों को आज जो कैबिनेट में पास हुआ, जिसकी चर्चा सम्राट चौधरी जी जरूर करेंगे, आज बड़े बड़े निवेशकों को भी प्रोत्साहन का काम मिल रहा है। यानी अगर निवेशक आएंगे, जो जितना रोजगार देगा सरकार उसको उतना मुनाफा देगी। ये तय हुआ है बिहार के कैबिनेट में। यानी जो बिहार के युवाओं को रोजगार देगा, बिहार सरकार उसको अधिक से अधिक सब्सिडी देने जा रही है। मित्रों, ये फैसले आज हो रहे हैं, क्या फैसले पहले होते थे? मित्रों, याद है ना, यही बिहार में एक भाई ने वन विभाग रखा हुआ था और एक भाई मॉल बना रहा था। वन विभाग की मिट्टी काट कर दूसरा भाई मॉल में भर रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को मौका मिला तो मॉल नहीं, गरीब का आशियाना बनाने का काम किया और प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से आज करोड़ों लोगों के गरीब का आवास बन रहा है। मित्रों, मैं इसलिए इन बातों की चर्चा कर रहा हूं। मित्रों, चाहे वो रोजगार हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ हो, ये सारे विषय निश्चित रूप से बिहार के विकास के लिए हैं और 2025 का मिशन हमारे सामने है। निर्णय आपको करना है कि बिहार का युवा किसके साथ अपना भविष्य देखता है। बिहार का युवा नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के साथ अपना भविष्य देखता है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नाम। यह आपको तय करना है कि बिहार का युवा को किसको तय करना है। अगर नरेंद्र मोदी के साथ चलना है मित्रों, तो हम सबको निश्चित रूप से अपनी पूरी ताकत और शिद्दत के साथ आगे बढ़ना है और बिहार के विकास में जिस प्रकार से लगातार
सम्राट चौधरी जी, नीतीश कुमार जी और विजय सिन्हा जी काम कर रहे हैं। हम सब भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर बिहार के विकास को आगे बढ़ाएंगे। और आप सभी युवा साथियों से आग्रह करते हैं कि आइए बिहार के विकास के रथ में आप भी अपना योगदान दीजिए, अपने भविष्य को भी आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।